नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर। और मैं राहुल जोशी आज आपके साथ जुड़ गया हूं। कुछ टाइम पहले बच्चों आपको पता था आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था। फिर उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स थे, क्वेरीज थी। तो आज उस नोटिफिकेशन को हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे। उसके एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना है, किस अप्रोच के साथ उसकी तैयारी को रखना है, प्री के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, कहां से कैसे चीजों को लगाना है, उन सब पर आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें आज के सेशन की, तो आपके कुछ यहां पर आज हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे नोटिफिकेशन का ओवरव्यू देखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्री मेंस के लिए, सैलरी प्लस लाइफस्टाइल, जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आगे अगर आप क्लर्क में सेलेक्ट होते हैं तो आपका फ्यूचर में कैसे आपको वर्क मिलेगा। ठीक है। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ, क्योंकि एक बहुत छोटी सी चीज होती है मेरे भाई, किसी भी युद्ध में जाने से पहले दुश्मन के बारे में सब कुछ जानना जरूरी होता है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ वो है जो आपको बताता है कि आप अपना माइंडसेट कैसा लेकर जाएंगे, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन रखेंगे, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं जब एग्जाम में एंटर करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब सबसे पहले इस क्लर्क के नोटिफिकेशन के इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था वो 7 जून को आया था 7,521 पोस्टों के लिए। उसके बाद इसके एप्लीकेशन को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया था, ये कहकर कि भैया अभी कोविड चल रहा है, अभी इतना बड़ा पेपर कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, तो अभी आप इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए। देन अभी उम्मीद है कि ये फिर से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो बताई गई थी वो 28 और 29 अगस्त के लिए बोला गया था। 9 सितंबर तक ये जाने के चांसेस थे, तो हो सकता है अभी जल्दी ही आपका इसका फॉर्म रिलीज हो जाए। मेंस की डेट है इसकी 31 अक्टूबर और इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 में। यूजुअली 1 अप्रैल को ही इसका रिजल्ट होता है, कभी लेट हो जाए तो बात अलग है। 99% जब भी आईबीपीएस अपना अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो वो 1 अप्रैल को करता है। अब कुछ टाइम ये आगे पीछे डेट में हो सकता है, इसीलिए वो टेंटेटिव डेट के साथ अप्रैल 2022 लिखा हुआ है मेरे भाई। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहां पर जो मेन चीज है, मेन चीज क्या है कि नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सर्च करते हैं, सबसे पहले एज एलिजिबिलिटी क्या है। यार कितने उम्र का बच्चा भर सकता है इसे, तो वो व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 20 साल से 28 साल तक है। फिर एजुकेशन क्या चाहिए भैया, मैं अगर ग्रेजुएट हूं तो मैं भर सकता हूं, अगर मैं सेकेंड ईयर में हूं तो भर सकता हूं, क्या मैं फाइनल ईयर में हूं तो भर सकता हूं। तो भैया यहां पे आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, ग्रेजुएट मांगी गई है। इसके अलावा एग्जाम पास क्या करना होगा आपको, प्री प्लस मेंस। कई लोगों के दिमाग में चलता है क्या इसमें भी इंटरव्यू होगा, नहीं भाई इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको बस प्री मेंस देना होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसे हम डीवी कहते हैं, और उसके बाद आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। बाकी जो मेडिकल वाला पार्ट है वो आपका जिस बैंक में आपका अलॉटमेंट होगा वो करवाएगा। वो भी मेडिकल होता है, वो इतना कोई हार्डकोर नहीं होता है जैसे आपका पुलिस में या कहीं रेलवे में आपको देखने को मिलता है, उतना हार्डकोर इसका नहीं होता है। इसका एक बेसिक मेडिकल आपका चेकअप होता है और उसके बाद आपका अलॉटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो 7,500 से ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, और अलग अलग बैंक्स में है, अलग अलग जगह में है, उन पे भी अभी हम लोग बात करेंगे। लोकेशन एनीवेयर इन योर स्टेट। देखिए खासियत क्या रहती है क्लर्क की, यूजुअली आपके स्टेट वाइज निकलता है, आपको स्टेट अलॉट करना पड़ता है और वह एनीवेयर इन योर स्टेट आपको मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी है 32,000, अप्रॉक्स 32,000 इसकी सैलरी होगी मेरे भाई। ठीक है, अब इस सैलरी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया, जो बहुत सारे बच्चों को, जो यंग जनरेशन में जो 20 को टच कर रहे हैं या नहीं कर पाए हैं और जो 28 को क्रॉस करने वाले हैं, उनके मन में बहुत डर रहता है। जो 21 से 27 वाले वो तो कंफर्म है यार, हम तो भर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1993 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2001। बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड। अब बोथ डेट्स इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि अगर आप इस तारीख को बॉर्न हुए हो, अगर आप इस तारीख को बॉर्न हुए हैं तो काम चल जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर आप 1 जुलाई को पैदा हुए हैं, 1 जुलाई को पैदा हुए हैं 1993 में, तो काम नहीं बनेगा, तो आप ओवर एज हो गए, है ना,
ओवर एज हो गए। इसी तरीके से 1 जुलाई 2001 को अगर आप पैदा हुए हैं, आपका बर्थडे 1 जुलाई 2001 है, तो भी आप एलिजिबल हैं। पर अगर आपका एज 2 जुलाई 2001 है तो आप अब अंडर एज हो गए। ठीक है मेरे भाई, तो आपकी एज में ये डेट इंक्लूडेड है, मतलब इस तारीख को बॉर्न तक आदमी चलेगा, इससे पहले वाला नहीं चलेगा। इस डेट तक वाला पैदा हुआ बच्चा चलेगा, उसके बाद जो बच्चे हुए हैं उनको एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात क्या करते हैं, जो अभी एजुकेशन की बात चल रही थी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ डिग्री ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मतलब किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट दैट ही शी इज अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही शी हैज रजिस्टर्ड एंड इंडिकेटेड द परसेंटेज ऑब्टेन। यानी जिस दिन आप इसका फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उस दिन तक आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद जब आप डीवी पे जाएंगे तो वहां पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपकी डिग्री नहीं आई है, क्योंकि आपको पता होगा कि कई लोगों की डिग्री लेटर ऑन आती है, 1 साल 2 साल, तो अगर आपकी डिग्री नहीं आई है, सिर्फ आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर मिल जाती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसे प्रोविजनल डिग्री भी कहते हैं, जो आप वहां पे दिखा सकते हैं कि भैया जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरा रिजल्ट आ गया था, मेरी परसेंटेज क्लियर थी, बस अभी तक मेरी डिग्री नहीं आई है। क्योंकि कई कई यूनिवर्सिटी में तो 2-2 3-3 साल तक डिग्री नहीं आती, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो प्रोविजनल डिग्री की तरह काम करता है और ये इंडिकेट करता है कि ये बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, इसकी डिग्री अभी तक बस रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय, वही चीज है कि आपका जो भी है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 12th हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, वो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जगह से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कहाँ पे क्या आता है। तो अगर हम प्री की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क प्री आपका एग्जाम जब होगा तो आपका 3 पार्ट में पेपर आएगा। ठीक है, पहला पार्ट इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में आए। ठीक है, वो सेक्शन आपका आता है, मैक्सिमम टाइम इसी ऑर्डर में आता है, हो सकता है कभी ऑर्डर बदल दिया जाए। हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। अब 20 मिनट का मतलब क्या है, ये सेक्शनल टाइम फिक्स्ड है, यानी अगर आपने 10 मिनट में भी अंग्रेजी कर ली है, 10 मिनट में भी आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है, तब भी आपका सेक्शन आगे नहीं जाएगा। आपको अगले 10 मिनट बैठकर वेट करना होगा ताकि आपका ये सेशन का टाइम खत्म हो। तो आपके तीनों सेशन के लिए आपको कितना मिलेगा, 20-20 मिनट मिलेगा, यानी टोटल पेपर हो गया 1 घंटे का। यहां पे आपका जो मैथ्स का और रीजनिंग का सेक्शन है वो 35-35 मार्क्स का आता है, 35-35 क्वेश्चन होते हैं, जबकि इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का आता है और 30 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 1 घंटा आपको मिलेगा। अब यहां पर देखिए, इससे आप एक चीज समझ लीजिएगा, यहां पर देखो बच्चों क्या लिखा है, मैथ्स का नाम न्यूमेरिकल एबिलिटी। जब आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा आ गया, इसका मतलब यहां पे जो है आपकी कैलकुलेशन देखी जाएगी, आपका एप्टीट्यूड नहीं देखा जाएगा। आप देखिए 2 नाम से मैथ्स में पेपर आता है, एक आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप देखेंगे पीओ में आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपके जो क्लर्क है उसमें आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब ऐसा क्यों है, जब भी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात होगी वहां पर देखा जाएगा आप नंबर्स के साथ कितने अच्छे हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के थ्रू देखा जाए, चाहे नंबर सीरीज के थ्रू देखा जाए, डीआई के थ्रू देखा जाए, इवन वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपके जो नंबर्स होंगे उनका इस तरीके से यूज होगा कि आप उसकी कैलकुलेशन ट्रिकी वे से कर सके। तो यहां पर आपका क्या है, ये इंडिकेट करता है कि इसके लिए आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी बात क्लियर है। अच्छा,
अब इसको जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, अब देखिए यहां पे आप इस बात को समझिएगा। देखिए जैसे ही आपका मेंस आया, यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये अब आपके मैथ्स में भी लॉजिकली आपको देखेंगे आप कितने स्ट्रांग हो, आप सवालों में कैसी अप्रोच लगाते हो। जब भी ऐसे एप्टीट्यूड कहीं लिखा दिख जाएगा, वहां पे आपके हमेशा अप्रोच को लेकर बात होगी, और जहां पर भी न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा वहां पे आपके कैलकुलेशन को लेकर बात होगी। ठीक है मेरे भाई, तो अब आपका यहां पर आप ध्यान से देखिए, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस का जो पैटर्न होता है, ये 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होता है। इसमें आपके 4 सेक्शन आते हैं, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर्स, जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आपके इंग्लिश के लिए आपको मिलता है 35 मिनट, है ना। मैथ्स के लिए आपको मिलता है 45 मिनट, रीजनिंग के लिए भी आपको मिलता है 45 मिनट, और जीए के लिए आपको मिलता है 35 मिनट। टोटल आप ऐड करोगे तो 2 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। अब मार्क्स की बात करें तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो 40 मार्क्स के लिए 40 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में। रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी में एक खासियत होती है क्या, कि 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए, यानी यहां पर एक क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स होल्ड करेगा, मोर देन 1। ठीक है, एक क्वेश्चन मोर देन 1 होल्ड करेगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए यहां पे 1/4 का सीन ही चलेगा, मतलब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसका 1/4 कटेगा। ठीक है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, तो 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होता है, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आपका बन जाता है। बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है। ठीक है, अब अगर यहां पे हम बात करें किसकी वैकेंसी की, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपके साथ वैकेंसीज भी डिक्लेयर करूंगा कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है। तो अगर हम यहां पे देखें तो उत्तर प्रदेश में आपकी लगभग 661 वैकेंसीज हैं, मध्य प्रदेश में 324 हैं, गुजरात में 357 है, तेलंगाना में 263 है, बिहार में 252 हैं। ऐसे ही डिफरेंट स्टेट में आपकी डिफरेंट सीट्स हैं। महाराष्ट्र में 799 है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो महाराष्ट्र में बच्चों आपकी 799 पोस्ट हैं। इसके बाद आसाम में 156। ठीक है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको कहां दिखी, फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 799, उत्तर प्रदेश में फिर है 661। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपकी ये वैकेंसीज है मेरे भाई, अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज आपके सामने यहां लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा कि आपको सैलरी कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो आप देखिए, आपकी बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर में जो आपका बेसिक पे है वो 19,900 रुपए है। इसके अलावा आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। मैंने एक जनरल जगह का लिखा हुआ है, ये सिटीज के अकॉर्डिंग बदल जाता है। मान लीजिए अगर आप मुंबई चले जाओगे तो टीए डीए बढ़ जाएगा। ठीक है, आप दिल्ली आओगे तो टीए डीए बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी गांव में जाओगे तो टीए डीए कम हो जाएगा, एचआरए कम हो जाएगा। ये मैंने एक जनरलाइज सिटीज के हिसाब से लिखा हुआ है। तो देखिए, डीए आपका 4,750 है, एचआरए आपका 2,000 समथिंग हो जाएगा, टीए आपका 600 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो सैलरी बनेगी, यहां पर आप देख सकते हैं आपकी सैलरी बन जाएगी 31,000। एक सेकेंड, ये आपकी कितनी बन जाएगी, 31,475 रुपए, 31,475 रुपए बन जाएगी। इसमें आपका 200 रुपए क्या कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, और 2,465 रुपए 2,465 रुपए आपका पेंशन के लिए कट जाएगा, एनपीए में चला जाएगा ये आपका। ठीक है, इसके बाद आपकी नेट सैलरी जो बचेगी वो आपकी आएगी 28,810। आपकी जो नेट सैलरी आएगी वो 28,810 आ जाएगी। ये आपकी लगभग सैलरी का हो गया। इसके अलावा भी आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। अब ये अलाउंसेस क्या है, आपको 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा मंथली, है ना। तो अगर अभी के हिसाब से मानूं तो 90 रुपए के आसपास चल रहा है पेट्रोल, तो 900 के आसपास आपको ये मिल जाएगा हर महीने। इसके अलावा लंच के लिए 350 रुपए मिलेगा महीना, और मोबाइल के लिए रिचार्ज के लिए 100 रुपए मिलेगा महीना। इसके अलावा
क्वार्टरली आपको न्यूज़पेपर का बिल का पेमेंट मिलता है, जो भी बिल आप लगाओगे उसका 90% बिल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईयरली आपको मेडिकल मिलता है ₹2350। फिर आपका लीव का मिलता है वो LP और वो सब, वो 2-3 साल वाला अलग है, उतने पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। जब वो आप प्रोविजनल हो जाओगे तब आपको मिलेगा। तो अभी तो जब तक आप नॉर्मली जाओगे आपको सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा। तो लगभग आप मान सकते हो, यहां से आप देखो कितना हो जाएगा, 900, 100, 1000, 1350 रुपए वो है, 2800 रुपए वो है ना, 28,000 समथिंग वो था और 1300 ये है। तो लगभग 30,000 ऑन हैंड आपका मंथली आ जाएगा। क्वार्टरली में कुछ कुछ पैसा आपको और मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया आपके क्लर्क का। और फिर बैंकों के हिसाब से अलग अलग चीजें हो जाती हैं। हर बैंक का अपना स्ट्रक्चर होता है, TA DA अलग होता है, कंसेप्ट अलग होते हैं। ये एक बेसिक बैंक का मैंने बताया है, इसमें आप 1000-2000 प्लस माइनस लेकर चल सकते हो सैलरी, ठीक है। अब क्या बात करें, हाउ टू प्रिपेयर प्री फ्रॉम स्क्रैच। अब मैं मान लेता हूं आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे, आप अपनी इस वीडियो के बाद देखने के बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो ये मैंने अपने कंधों पे भार ले लिया है कि भैया जो बच्चा ये वीडियो देखे उसके बाद अगर वो अपनी क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो वो बेहतर कर सके। तो भाई देखिए, आपको 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं क्लर्क के लिए, है ना, प्री के लिए। कौन कौन से? इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। जनरल भाषा में मैंने लिख दिया, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट पे आपको वर्क करना है। तो अब पहले तो बात समझिए, इंग्लिश के लिए आपको किस चीजों पे ध्यान देना है। अगर आप बैंक की इंग्लिश की बात करते हो बच्चे, तो मोस्टली बैंक की जो इंग्लिश आती है वो आपकी आती है स्पोकन पे। अब आप कहोगे स्पोकन पे मतलब, आप देखेंगे यहां पर जो मैक्सिमम यूजेज है ना, वो आपके कैसे वर्ड्स पर होता है, वो आपके होता है जो आप अच्छे वोकैब कैसे यूज करते हो, ठीक है ना। आप रीडिंग एबिलिटी आपकी कैसे है, स्पोकन एंड रीडिंग पे चलेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे यहां पे आपको रीअरेंजमेंट, पैसेज, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, इस तरीके की चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो यहां पे आपको स्पोकन और रीडिंग पर ज्यादा वर्क करना होगा। इसी वजह से आप देखेंगे आपके एडिटोरियल, हर जगह आपको यूट्यूब पे एडिटोरियल की क्लास दिखती है। उसका रीजन क्या है, आपका जो एडिटोरियल है वो 2 चीजों से आपको प्रिपेयर करता है। एक तो करंट अफेयर्स भी आपकी मदद करता है समझने में, प्लस आपका जो अनसीन पैसेज है, या आपके जो रीअरेंजमेंट है स्टेटमेंट का, या आपका जो क्लोज टेस्ट है, उसमें कैसे चीजों को फिल करना है, कैसे उसे पॉजिटिव रखना है, टोन कैसी है, उसके हिसाब से वहां पे वर्ड्स आएंगे, उन पर वर्क करता है। इसलिए आपके लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार मैं बहुत ज्यादा रूल्स नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो आप क्या करें, अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, वहां से अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें, आप देखेंगे आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, डेली किसी ना किसी इंग्लिश फैकल्टी को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना, कांशा मैम है, उदिता मैम है, संतोष रे सर हैं। आप किसी भी सर की क्लास या मैम की क्लास ले सकते हो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, वो आपको एकदम से इन्हेंस करेगा इंग्लिश में। अब बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। तो जब भी मैथ्स की बात होगी क्लर्क की, तो आपको किस पे वर्क करना है, पहले तो स्पीड मैथ्स में वर्क करना है। आप सबसे पहले चैप्टर्स को छोड़ो, अपने स्पीड मैथ्स पे वर्क करना शुरू करिए अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पीड मैथ्स का मतलब क्या है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये जल्दी और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे नंबर सीरीज हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, इन चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड मैथ सबसे पहला पार्ट होना चाहिए। देन आपके ऐसे पोर्शन होने चाहिए जो बल्क में क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, है ना, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, इन चैप्टर्स पर आप
फोकस कर सकते हैं। देन आप किस पे जा सकते हैं, अपने वर्ड्स प्रॉब्लम यानी अर्थमेटिक पर, और फिर डीआई पे। अब कई बच्चे कहेंगे सर डीआई आपने क्यों नहीं लिखा, इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों अगर आप डीआई को करना चाहते हैं अच्छे से तो आपकी स्पीड मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपके कुछ चैप्टर्स हैं जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इन पर भी आपका अच्छा होना चाहिए पकड़। इसके अलावा आजकल डीआई में एक खासियत क्या देखने को मिलती है कि चैप्टर बेस्ड डीआई आ जाती है। वो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को फोकस करके बनती है, चाहे वो स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, चाहे वर्क हो, चाहे आपका SICI हो। तो वहां पे आपको अर्थमेटिक आना जरूरी है, तब आप डीआई प्रॉपरली कर पाएंगे। तो पहले तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि इतने चैप्टर्स तो मैं अच्छे कर लूं, देन फिर अर्थमेटिक, देन डीआई पे आप जाएंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। वहीं पे अगर हम इसके रीजनिंग की बात करें, अगेन रीजनिंग में जो आपका मिसलेनियस पोर्शन है वो आपका यहां प्री में अच्छा देखने को मिलता है। देन आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट और ये सब है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगेन मिसलेनियस आप किसी भी, हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टी हैं, शुभम सर हैं, सौरभ सर हैं, आप किसी की भी वीडियो देखें, फॉलो करें और आपका कवर हो जाएगा। मैथ्स में भी आप सिद्धार्थ सर देख सकते हैं या शांतनु सर, हमारे बड़े स्तर वाले सर की वीडियोस देख सकते हैं, वो सब कुछ कवर करके आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं मेंस की बात करते हैं। अब अगर आप मेंस की सोच लेकर बैठे कि आप प्री तो क्वालिफाई हो गया, अब मेंस की बात करनी पड़ेगी। अब मेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है लोगों के सिलेक्शन में, वो है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे भाई? ये एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि यहां पर ये फाइनल मेंस में ही आता है, तो लोगों के पास केवल 1 महीना होता है इसके लिए प्रिपेयर करने को, और लोग इसी में गड़बड़ कर देते हैं। आपको ये ना सोचते हुए कि ये केवल मेंस में आता है, आपको क्या सोचना चाहिए, ये तो मेंस में आता ही है तो इसकी प्रिपरेशन विथ बिगिनिंग होगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि जब मेंस का टाइम आए तभी करनी है, आपको इसको स्टार्टिंग से, जब से आप तैयारी कर रहे हो प्रेजेंट में, तब से तैयारी करनी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है, करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स, तो उसके लिए आप सुबह क्लास ले सकते हो आशीष सर की। ठीक है ना, करंट अफेयर्स दिग्गज आदमी हमारे, तो वहां पर आप करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए सुबह सुबह और अपनी तैयारी को बेहतर करिए करंट अफेयर्स की। ये तो डेली क्लास लेनी है। इसके अलावा जो आपके MCQs होते हैं करंट अफेयर्स वाले और आपके स्टैटिक जीके के, उसको आप पढ़िए। देन 1 महीने में जो फाइनेंशियल और बैंकिंग वाला पार्ट है ना, वो आपका कवर आराम से हो सकता है। ठीक है ना, वहां पे फिर RBI का रेगुलेटरी एक्ट आ गया, या आपका किया आ गया कि बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, ये जो पार्ट है वो आप 1 महीने में कवर कर सकते हैं। लेकिन जो ये करंट अफेयर्स और इसका फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट आता है, उसको आपको प्री के साथ ही प्रिपेयर करना चाहिए। यानी आज से ही, कल से ही आपका ये शुरू हो जाना चाहिए कि मेरा न्यूज़ कलेक्शन, करंट अफेयर्स, अभी ओलंपिक्स चल रहा है तो ओलंपिक्स में भारत को 3 अभी मिल चुके हैं, या अभी और कितने मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो सब आपके प्रिपेयर होने चाहिए। तो वो चीजें आपकी पता होनी चाहिए, तो वो आपको मदद करेंगी। तो ये पोर्शन आपका स्ट्रांग हो गया। देन आप किस पे जाओगे, जीए के बाद। अब बात करते हैं आपके रीजनिंग की। अब रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, अब यहां पे वो पजल करता है। ठीक है, पजल, क्योंकि यहां पर इस पर आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन से हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट से हो, या प्रॉपर पजल हो, वो कैसा भी आ सकता है, पजल के अंदर आ जाता है, और वो आपका काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उस पर आपको फोकस करना होगा, और वो 1 महीने में आप कर सकते हो, क्योंकि आप प्री में पढ़ते हुए आ रहे हो, तो 1 महीने में वो कवर हो जाता है। देन आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैंने अभी बताया यहां पे आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है। तो अगर आप क्लर्क के मेंस की बात करोगे बच्चे, अगेन यहां पे आपका डीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बाकी सब आप जो प्री में पढ़ते आ रहे हो उसको थोड़ा सा आपको करना है। तो यहां पर आपको है ना इजिली 1 महीने में ये भी कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश में अगेन आपका ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं आता प्री से मेंस का, बस उसका लेवल को थोड़ा सा टफ किया जाता है, जो आप 1 महीने का जो गैप मिलता है उसमें कवर कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है, अभी आपको मैथ्स का बेसिक पढ़ना है, रीजनिंग का बेसिक पढ़ना है, इंग्लिश का बेसिक पढ़ना है, इवन जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स का बेसिक पढ़ना है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कट ऑफ की। जो आप लोग कह रहे थे ना कि सर ये तो अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, तो अब क्या बात करेंगे हम लोग, कट ऑफ की बात करेंगे मेरे भाई। अच्छा, कुछ बच्चे अगर इसको कमेंट कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं अभी कमेंट। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ की बात करें तो यहां पे आप देखिए कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था वो क्या था, प्री का आंध्र प्रदेश का 78, बिहार का 71.25, दिल्ली का 77, गुजरात का 72, गोवा का बहुत ही कम चला गया था 53.75। अब आप कहोगे सर गोवा में पोस्ट भी कम थी और कट ऑफ भी कम गया, ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है कि वहां पे कैसे बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना। तो इसका एक बहुत इंपैक्ट रहता है। और आप सोचिए 100 में से अगर 78 कट ऑफ जा रहा है तो आप यह मार्जिन मार के चलिए कि आपको 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने होंगे, 85 प्लस क्वेश्चन करने होंगे विथ कितना 85 प्लस, चलो इसको 85 प्लस लिख लेते हैं, प्लस 90% एक्यूरेसी के साथ एटलीस्ट। ठीक है, 90% एक्यूरेसी के साथ 85 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट करने होंगे। अगर आप इसको प्रॉपरली देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करें तो देखिए महाराष्ट्र का 69.75, उड़ीसा का 75, पंजाब का, तो लगभग अगर हम बात करें यहां पर तो आपका जो कट ऑफ गया है बच्चे वो 75-70 के रेंज में गया है ना। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई अभी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो 80 प्लस का स्कोर मान के चले कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। 80 प्लस स्कोर करने के लिए आपको 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे। अगर आप अपनी तैयारी को देखो, YouTube पे आपको चीजें मिल जाएंगी पर वो एक ऑर्डर में नहीं मिलती अक्सर, है ना। और आपका प्री तो उससे हो सकता है पर मेंस उतना अच्छा हो ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको 1 महीना फोकस होना पड़ेगा मेंस के लिए, आप वहां पे छोटी सी भी चूक आपको भारी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी से बैंक महापैक ले सकते हो बच्चों, बैंक महापैक ले सकते हो और यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो इसे लेते वक्त Y319। ठीक है, Y319 कोड यूज कर सकते हो, इससे आपको 77% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बैंक महापैक में आपको मिलता क्या क्या है। आपको लाइव वीडियोस मिलेंगी, जो भी अब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मिल जाएंगी, वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे यानी जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी, बाइलैंग्वेज मिलेंगी विथ ई बुक्स। ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। अब कई लोगों के मन में आएगा सर टेस्ट सीरीज का रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टेस्ट सीरीज का। देखिए आपको कहते हैं ना नेट, अगर आप लोग कभी एक सुना होगा तो एक सैम थे, इंडिया के पहले जनरल, आर्मी के जनरल थे, चीफ थे, तो उनने कहा था द मोर यू स्वेट इन अ वॉर प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन अ वॉर। यानी जितना आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपको क्या होगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी वॉर में, क्योंकि आप पहले से तैयार हो गए। तो भाई जो ये टेस्ट सीरीज है ना ये देना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे महापैक नहीं ले पा रहे, आपको लग रहा है यार बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन टेस्ट सीरीज तो लेना यार कंपल्शन है। टेस्ट सीरीज तो लेना आपके लिए कंपल्शन है। मतलब अगर आप तैयारी दिल से सही से करना चाह रहे हो तो टेस्ट सीरीज ले लो मेरे भाई, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज लो, है ना। फ्री में आपको YouTube में बहुत सारे लेक्चर मिलते हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा लगेगी, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, कुछ रातों की नींद खराब होगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये आपके पास होना ज़रूरी है। ये आपको सही में बहुत बेहतर बनाता है। पहले तो आपको टेस्ट सीरीज देनी है, उसके बाद उसे एनालाइज भी करना है। एनालिसिस इसकी बहुत ज़रूरी है यार कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ें मेरी छूट रही हैं, किन चैप्टर्स पे मुझे वर्क ऑन करना है, एग्ज़ाम में मैं कैसे चीज़ों को जल्दी कर सकता हूँ, और वो जल्दी की अप्रोच जो होगी वो यहाँ से डेवलप्ड होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप टेस्ट सीरीज भी ले रहे हो, कोड यूज़ कर लेना Y319, आपको 77% ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऐप से करोगे तो कुछ कॉइन्स मिलेंगे जिससे 1% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं आज वीडियो को यार आपने देखा होगा तो आपको क्लर्क में चीज़ें अच्छी लगी होंगी। देखो आज है ना, मैंने एक चीज़ कहीं पढ़ रहा था तो मेरे को एक चीज़ पता, मतलब पढ़ी मैंने और मेरे को बहुत अच्छी लगी। लाइफ में आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन अपने आप आ जाएगा।
जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, पढ़े लिखे इंसान बन जाते हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप अपने आप ही अनपढ़ हो जाएंगे। उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना। एफर्ट किसके लिए करना पड़ा, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए। बात समझ रहे हो? जीवन में पहाड़ में शिखर की तरफ चल रहे हैं, आपको सक्सेस के पहाड़ पे चढ़ना है तो एफर्ट लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने एफर्ट किया ना, ये पहाड़ से गाड़ी अपने आप नीचे आ जाएगी, उसके लिए एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी पहाड़ पे ऊपर कोई चीज जा रही हो, गाड़ी पे ब्रेक मारा, छोड़ दिया, फिर गाड़ी अपने आप पीछे आ जाएगी, धकेलेगी। आपको वहां पे भी रोकने के लिए ब्रेक दबाना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो गाड़ी पीछे की तरफ अपने आप आ जाएगी। तो एफर्ट करना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो चीजें अपने आप पीछे आएंगी, लोग आगे जाने लगेंगे, आप अपने आप पीछे हो जाओगे। तो आपको मेहनत करनी है और मेहनत करने के लिए हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ अड्डा के यूट्यूब चैनल्स हैं, ऐप है, वेब है। आप देखिए बहुत सारे चैनल है। हर एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी आपकी करवाते ही हैं। आप घर पे बैठ के फ्री में यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्विज़ेस देने के लिए, नोट्स के लिए, ई बुक्स के लिए, और कोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को और इन्हेंस करने के लिए, ठीक है ना। ठीक भाई, तो आज के लिए सेशन में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको लगा हो कि कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा भाई, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो बताइएगा, बुरा लगा तो वो बताइएगा। अगर आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, अभी भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं जो मुझसे छूट गए हैं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उन सब कमेंट्स का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में आपको है ना एक लाल बटन दिख रहा होगा साइड का, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारे यहाँ से लाइव वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि यार ये सर पढ़ा रहे हैं, वो मैम पढ़ा रही हैं, है ना, और आप उनके साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। राहुल जोशी साइनिंग ऑफ।